नवरात्रि व्रत और फलाहार, उपवास से स्वास्थ्य पाने का आसान तरीका। व्रत सिर्फ आस्था नहीं, एक मेटाबॉलिक रीसेट भी। नवरात्रि आते ही घरों में एक अलग ऊर्जा होती है, भक्ति, अनुशासन और सादगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या व्रत सिर्फ धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस और इर्रेगुलर ईटिंग रूटीन आम हो चुके हैं, वहीं नवरात्रि फास्टिंग शरीर के लिए एक रीसेट बटन जैसा काम कर सकता है। साधारण भाषा में, जब आप व्रत रखते हैं और फलाहार लेते हैं तो आप अपने शरीर को एक कंट्रोल्ड न्यूट्रिशनल पॉज देते हैं, जो मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और मेंटल क्लैरिटी को प्रभावित करता है। विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक चिकित्सा और मेटाबॉलिक रिसर्च के अनुसार फास्टिंग से शरीर में कई महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। 1. मेटाबॉलिक स्विचिंग। जब शरीर को लगातार ग्लूकोज नहीं मिलता तो वो फैट स्टोर्स को एनर्जी के लिए उपयोग करना शुरू करता है। इसे मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। 2. ऑटोफेजी एक्टिवेशन। उपवास के दौरान शरीर सेलुलर क्लीनिंग प्रक्रिया शुरू करता है, जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। ये डैमेज्ड सेल्स को हटाने में मदद करता है और एजिंग प्रोसेस को धीमा कर सकता है। 3. इम्प्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी। हल्का और नियंत्रित आहार लेने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकता है, ब्लड शुगर कंट्रोल बेहतर होता है। यही कारण है कि सही तरीके से किया गया व्रत मेटाबॉलिक सिंड्रोम में सहायक हो सकता है। 4. गट रेस्ट एंड माइक्रोबायोम बैलेंस। फलाहार और हल्का भोजन गट को आराम देता है और हेल्दी गट बैक्टीरिया को प्रमोट करता है। 5. न्यूरोकेमिकल बैलेंस। फास्टिंग से सेरोटोनिन और डोपामीन संतुलित होते हैं और मेंटल क्लैरिटी और फोकस बढ़ता है। यही कारण है कि लोग व्रत में हल्का और शांत महसूस करते हैं। फलाहार का वैज्ञानिक महत्व, व्हाट टू ईट एंड व्हाई। नवरात्रि का पारंपरिक आहार सिर्फ धार्मिक नहीं, न्यूट्रिशनली स्ट्रेटेजिक है। फ्रूट्स, लो ग्लाइसीमिक प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स। सेब, पपीता, अनार, संतरा, विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स। नट्स एंड सीड्स, हेल्दी फैट्स प्लस प्रोटीन। बादाम, अखरोट, मखाना, ओमेगा 3 सटाइटी, ब्रेन हेल्थ। डेयरी, प्रोटीन प्लस प्रोबायोटिक्स, दही, छाछ, गट हेल्थ प्लस डाइजेशन सपोर्ट। व्रत ग्रेन्स, ग्लूटेन फ्री एनर्जी, साबूदाना, कुट्टू, सिंघाड़ा, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स प्लस सस्टेन्ड एनर्जी। किसे अपनाना चाहिए ये व्रत? व्यस्त जीवन शैली वाले लोग जो खुद पर ध्यान नहीं दे पाते, ऑफिस में लंबे समय तक बैठे रहने वाले लोग, वजन कम करने की इच्छा रखने वाले, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले लेकिन डॉक्टर की सलाह से, मानसिक तनाव से जूझ रहे लोग, गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग इसे केवल चिकित्सक की सलाह पर अपनाएं। नवरात्रि डाइट प्लान। दिन 1 नारियल पानी, सेब, दही। दिन 2 पपीता, बादाम, दूध। दिन 3 केला, अखरोट, साबूदाना खिचड़ी। दिन 4 अनार, मूंगफली, छाछ। दिन 5 तरबूज, काजू, सिंघाड़े का आटा। दिन 6 संतरा, मखाने, दही। दिन 7 अंगूर, किशमिश, कुट्टू की पुड़ी। डॉक्टर एक्सपर्ट ओपिनियन। डॉक्टर R.K. वर्मा। सही तरीके से किया गया व्रत शरीर के लिए एक मेटाबॉलिक रीसेट की तरह काम करता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए एक जैसा व्रत सही नहीं। इंडिविजुअल हेल्थ को ध्यान में रखना जरूरी है। संयमित फलाहार ही व्रत को स्वास्थ्यवर्धक बनाता है, न कि तला भुना भोजन। निष्कर्ष, परंपरा से आधुनिकता तक इंडियन फास्टिंग ट्रेडिशन ये साबित करती है कि हमारे पूर्वजों ने उपवास को केवल धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अपनाया। नवरात्रि फास्टिंग बेनिफिट्स आज की लाइफस्टाइल के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जब हम फलाहार और हल्का भोजन करते हैं तो ये हमें भीतर से शुद्ध करता है और एक नई ऊर्जा देता है। जैसा कि दादी कहती थी, व्रत केवल भगवान के लिए नहीं, अपने शरीर और मन के लिए भी होता है। यही इस परंपरा की असली सुंदरता है।